हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीवन अर्थ। और आज की वीडियो का विषय है श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग और 7वें अध्याय का महात्म्य। और प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए नई नई ज्ञान की अनमोल सुविचार वाली वीडियो बनाते रहे। धन्यवाद। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। अथ सप्तमोऽध्याय। श्री भगवानुवाच मया सक्तं नाह पार्थ योग युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। ज्ञान तेह सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यम वशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यत्ति सिद्धे यत्ताम्पि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्व से जानता है। भूमिरापोन्दो वायुः ख मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतिय में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अप्रियमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में परा। जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश और मन, बुद्धि एवं अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीवरूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान की, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अकृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरः नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इति। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों परापरा से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। रसोहम प्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्वदेवेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवन सर्वे भूतेषु जीवन अर्थ तपश्चास्मि तपस्विषु। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूं, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में मैं तेज हूं, संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूं अर्थात जिससे वे जीते हैं वह तत्व मैं हूं तथा तपस्वियों में तप मैं हूं। बीजमा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिं तामस्मि तेजस्तेजस्विनाम हम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानी कारण मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। बलम बलवता चाह कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवानों का बल अर्थात सामर्थ्य मैं हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं हूं।
ये चैव सात्विका भावा राजसास्तांसाश्च्ये मत एवेति तान विद्धि न त्वेहि तेषु ते मयि। और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभ्यः सर्वमिदं जगत् मोहतः नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व से नहीं जानता। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मयामेता तरन्ति ते। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। नमा दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायापहृत ज्ञाना आसुरं भाव मिश्रिता है। माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। तेषा ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम हन स च मम प्रियः। उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदाराय सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव में मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमागति। ये सभी उदार हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही हैं, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझे भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। कामैस्तैस्तैर्हरित ज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तन्त नियमास्थाय प्रकृत्या नेताः स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने जीवन अर्थ स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। यो यो या तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धामहे। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्यास्थन्मिहिते लभते च ततः कामान मयैव विहितान् हितान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निःसंदेह प्राप्त करता है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि। परंतु उन अल्प बुद्ध वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मां बुद्धयः
परभावम जानन्तो ममाव्ययम नुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मनेंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति के भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमाया स्मावृतः मूढ़ोय नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्मरहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाः समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मा तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुखादि द्वंद्वरूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। येषा त्वन्तक्तं पापं जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता है। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे रागद्वेषादिजनित द्वंद्वरूप मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको भजते हैं। जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्तिये ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्म कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधिभूताधिदैवमा साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च मा ते विदुर्युक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूं, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। जीवन अर्थ। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्पयोनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा है, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी को खोदना आरंभ किया।
तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला है, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्रा, मैं आपका पुत्र हूं। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूं। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला है, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्वजन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्पयोनि में उत्पन्न हुआ हूं। पुत्र, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूं। पिता, बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निःसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्पयोनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञानुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने जीवन अर्थ अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगे नाम 7मोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में ज्ञान वियोग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जीवन अर्थ की नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जीवन अर्थ आपको विश्व स्तर से संग्रहित ज्ञान की अनमोल सुविचार जानकारी हिंदी में प्रदान करता है। इन सुविचारों से हम इंसान में सोचने के नजरिए और जीवन जीने के ढंग में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। महत्वपूर्ण, हमारे वीडियो उपयोगी जानकारी प्रदान कराते हैं। ये सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेते समय हमेशा कृपया अपने विवेक से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।